अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज़ 05 न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश ऑटो थ्री व्हीलर ई रिक्शा यूनियन के महानगर अध्यक्ष। सीधे तौर पर बात करेंगे कि जिस तरह से प्रशासन बराबर क्यूआर कोड के नाम पे और तमाम तरह का शोषण कर रही है, किस तरह की आप पहल करेंगे इसको लेकर? बराबर जो ड्राइवरों को दिक्कत हो रही है, थाना के अंतर्गत बांट दिया गया है। नहीं नहीं, हमारे चालक तो सारे चालक लमसम 80% चालक हमारे बारकोड ले लिए हैं। तो मैं शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे ई रिक्शा चालकों जो भी वैलिड है, जो भी बारकोड ले लिए हैं, उनके साथ कोई भी उत्पीड़न की समस्या न हो। चूंकि अधिक समस्या हमें लग रही है सिटी में अधिक समस्या हो रही है। चूंकि अब 2-3 जगह मुख्य स्थान हमारे माइंड में और चालक की समस्या भी आती है, फोन करते हैं बराबर लगातार हमसे। लक्सा थाने की समस्या हमारे चालकों की समस्या में बहुत ज्यादा हुई है ये। और गिरजाघर चौराहे पे एक हमारे चालक की समस्या है। जो नीचे तबके के जो पुलिसकर्मी है या होमगार्ड है, वो हमारे ई रिक्शा चालकों को डंडा मारना, गाड़ी को पंचर कर देना, सूजा सूजा वो कर देना और स्लेटर का तार तोड़ देना, बदी अभद्र भाषा का प्रयोग करना। तो ये ई रिक्शा चालकों के लिए सही नहीं है। और मैं पुलिस प्रशासन और सरकार से यही मांग करता हूं कि हमारे ई रिक्शा चालकों के साथ ऐसा आप व्यवहार न करें। हमारे ई रिक्शा चालक वैलिड है और आपके नियम का साथ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। तो हमारे ई रिक्शा चालकों के साथ ऐसा उत्पीड़न की समस्या न करें। ऐसे में जब आपका क्यूआर कोड लगा है, प्रशासन के हिसाब से आप चल रहे हैं, तो ऐसा मतलब किसके अंतर्गत हो रहा है? क्या लगता है आपको? चूंकि देखिए प्रशासन देखिए उसमें है क्या ना कि ऊपर के जो तबके के जो अधिकारी तबके के जो प्रशासन है, वो तो अपना नीचे काम कर रहे हैं। और नीचे तबके के जो पुलिस प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला होता है ना, वो दाल में काला है। अब जैसे उनसे मिलके स्टेशन संचालक से मिलकर, भाई स्टेशन संचालक थाने पे पैसा पहुंचा रहा है, अब स्टेशन संचालक पैसा तो पहुंचा नहीं रहा है, तो हमारे थाने अध्यक्ष जी उठ रहे हैं, तो हमारे चालकों के साथ उत्पीड़न की समस्या जो हो रही है वो कर रहे हैं। अब स्लेटर का तार तोड़ देना, उनके साथ अभद्र भाषा की प्रयोग करना, तो ये सब कहीं ना कहीं नीचे तबके के जो पुलिसकर्मी है और स्टेशन संचालक की जो 60 गार्ड की जो समस्या है, वो हमारे ई रिक्शा चालकों के ऊपर उतर रही है। मैं माननीय एसपी ट्रैफिक राजेश पांडे से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो ऐसे पुलिसकर्मी अगर ऐसे कोई संलिप्तता में शामिल है, उनके साथ आप कार्रवाई करें। हमारे ई रिक्शा चालक वैलिड है और आपके नियमों शर्तों के साथ चल रहा है और आपके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करेगा। उनके साथ कोई उत्पीड़न की समस्या न करें। ऐसे में कितना सही मानते हैं? कहीं ना कहीं जो ऑटो ड्राइवर हैं वो कह रहे हैं कि जो थाने के अंतर्गत बांट दिया गया है, तो उनसे उनकी जो कमाई होती थी वो आधी से कम हो गई है। नहीं नहीं, ये रूट तो बनारस में नहीं चलेगा। अब एक थाने 2 थाने से तो ई रिक्शा चालक हमारा कमा नहीं पाएगा। अब जैसे माननीय राजेश पांडे एसपी ट्रैफिक साहब बनारस में काशी जोन को 4 जोन दिए हैं। तो मैं 10 साल से भी एक चालक हूँ, ई रिक्शा चालक ही हूँ। तो मेरा ये मानना है कि माननीय एसपी ट्रैफिक साहब जो ये 4 रूट अब बनारस में काशी जोन को दिए हैं, इसको 2 जोन में कीजिए। अगर 2 जोन में इसको आप करेंगे तो 6,500 गाड़ियां एक जोन में, 6,500 गाड़ियां एक जोन में, तो 13,000 गाड़ियों का जो डिवाइडेशन होगा और उसमें हमारे चालकों का जो फायदा होगा वो गजब होगा। तो इस पे आप माननीय राजेश पांडे जी हाथ जोड़ के विनती, इस पे आप काम कीजिए। और ऐसे अगर रूट बनाना है तो जो 4 जोन है उसको 2 जोन में कीजिए, तो हमारे चालकों का हित होगा और बनारस के जनता का भी फायदा होगा। जैसे अशोक सेठ जी आंदोलन को किस तरह से देखते हैं, जो आंदोलन करते हैं जिसमें नेतागिरी कर रहे हैं, उन लोग का क्या? नहीं, देखिए एक व्यक्ति 8 महीने पहले दिल्ली से या गाजीपुर से कहीं से आया। अब चूंकि एक व्यक्ति आया, वो शहर में भ्रमण किया, सर्वे किया ई रिक्शा चालकों के लिए कि सबसे बड़ी समस्या क्या है बनारस में। तो हमारे ई रिक्शा चालकों को सर्वे किया और हमारे ई रिक्शा चालक ना समझ है, भाई जो जो बोल देता वो करते हैं। तो उन्होंने सर्वे किया और सारे छोटी मोटी मुद्दे को उठाकर उन्होंने एक बड़ा मुद्दा ये रूट का जो आया जब जो है, तो हमारे चालकों को इन्होंने भरमाना शुरू कर दिया। अभी तो प्रशासन ये कह रहा है कि अभी प्रयोग है, अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो आगे चलेगा, नहीं चलेगा, अभी प्रयोग है। तो हमारे जो यूनियन धरना प्रदर्शन में बैठी है, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकवाने के लिए बैठी है, क्योंकि उनको नेता बनना है
और अब उनकी नजर 2027 में चुनाव पर है, तो भाई हमारे चालकों को भरगलाकर भरमाकर अनशन करवा रहे, धरना प्रदर्शन करवा रहे। हमारे चालक रोज के कमाने और खाने वाले हैं, तो हमारे चालक के हित में धरना प्रदर्शन अनशन रैली नहीं है। हमारे चालक के हित में यह है कि रोज अपनी रोजी रोटी कमाएं, 2 पैसे की इनकम करें, यही चालक का हमारा हित है। और जो नेतागिरी कर रहा है उनका साथ छोड़िए, जिसको जो कर रहा है वो उनको करने दीजिए, आप अपनी रोजी रोटी पे ध्यान दीजिए। हम चालक का जो हित है उस पे हम बात कर रहे हैं। आपकी हित इसी में है कि 2 पैसे की रोजी रोटी की इनकम कीजिए। ऐसे चालकों के लिए क्या अशोक सेठ जी मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी चालकों को यही कहना चाहता हूं कि आप ऐसे कोई यूनियन, कोई ऐसा नेता का अपने ऊपर प्रभाव मत आने दें। आप अपने जो भी शासन प्रशासन या जो भी शर्तें नियम में लागू हैं उस पे आप चलें। बाकी आगे जो भी बातें होंगी, मुख्य जो है 4 जोन बने हुए बनारस में, काशी जोन में, उसको 2 जोन में आगे की बात हो रही है, चलेगी, उस 2 जोन किया जाएगा। मैं सभी चालकों से कहना चाहता हूं कि धरना प्रदर्शन रैली हमें रिक्शा चालकों के लिए नहीं है। आप 2 पैसे की इनकम करें, परिवार का ध्यान रखें और जो भी अपना हित उसको ख्याल करें। नेतागिरी और ऐसा धरना प्रदर्शन चक्कर में मत पड़े हमारे रिक्शा चालक। इसी के साथ नमस्कार। बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारे साथ अशोक सेठ जी बात कर रहे थे और चालकों के लिए जो पैगाम मैसेज दिया है आपने। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो